अयोध्या के गणमान्य मेरे प्रिय सभासदों, उपस्थित पूज्य कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा एवं अनुमोदन से ही मैं महाप्रतापी नरेश अज का पुत्र रघुवंशी दशरथ आज इस सभा के समक्ष अपने मन की बात रखने जा रहा हूं, इस विश्वास के साथ कि मेरे हृदय के उद्गारों को सुन लेने के उपरांत आप सभी उस पर विचार विमर्श करेंगे और अपने प्रधान सेवक अयोध्या नरेश का उचित मार्गदर्शन करेंगे। मैं ईश्वर की असीम अनुकंपा मानता हूं कि आज हमारी प्रिय अयोध्या विश्व पटल पर सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति का पर्याय बनकर उभरी है। यह सभा इस बात की भी साक्षी रही है कि अयोध्या का शासक होने के नाते मैंने तन, मन, धन संपूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ अपने सभी कर्तव्यों का जीवन निर्वहन किया है। आज मुझे स्मरण आ रहे हैं मेरे पूज्य पिताश्री महाराज अज, जिन्होंने बड़ी व्यग्रता के साथ हमारे व्यस्त होने की प्रतीक्षा की थी, और जब उनको विश्वास हो गया कि हम शासन संभालने के सर्वथा योग्य हो गए हैं, तो वो शासन की बागडोर हमारे हाथों में सौंपकर कुलगुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए थे। विगत कुछ दिनों से हमें भी यह आभास होने लगा है कि ठीक उसी प्रकार का समय अब हमारे जीवन में भी आ गया है। जब मुझे यह आभास होने लगा है कि वो समय आ गया है जब मैं अयोध्या के शासन की बागडोर किसी युवा सशक्त हाथों में सौंपने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दूं। नीति, परंपरा और मर्यादा के अनुसार मेरे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले मुझे अयोध्या के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में किसी गुणवान और सशक्त व्यक्ति की घोषणा विधिवत करनी चाहिए। और इसीलिए आज मैं रघुवंशी दशरथ अयोध्या राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र के नाम का प्रस्ताव इस सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। प्रिय सभासदों, महाराज ने अपनी ओर से राजकुमार राम के नाम को प्रस्तावित किया है, किंतु आदर्श शासक वही होता है जहां प्रजा का आदेश ही सर्वोपरि होता है। अतः प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए सभी मंत्रीगण और गणमान्य सदस्य इस प्रस्ताव पर पक्ष या विपक्ष में अपने मत प्रकट करें। आप सबकी सहमति हमारे लिए आज्ञा होगी और उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। महाराज, समस्त सभासदों का प्रतिनिधि होने के नाते मैं सभी सभासदों की ओर से इस प्रस्ताव पर यह कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य का शासक होने के लिए व्यक्ति को प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना और उनके प्रति प्रेम, करुणा, सहजता के भाव की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता ही निर्भीक होकर शासन को संभालना और अपनी वीरता के साथ राज्य को संरक्षित करना, ये समस्त गुण राजकुमार राम में है। अतः कुमार राम ही अयोध्या के भावी नरेश होने के लिए सर्वथा योग्य है। हम सब एक मत से कुमार राम के नाम का अनुमोदन करते हैं और ये हम सबका सौभाग्य होगा कि राजकुमार राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के भावी नरेश होंगे। इसके लिए हम सब सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। कृतज्ञ तो मैं आप सभी का हूं सभासदों, जो आप लोगों ने न केवल हमारे प्रस्ताव का अनुमोदन किया अपितु उसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो आज इस विशेष सभा में मैं ये घोषणा करता हूं कि अब यह सुनिश्चित हुआ कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र ही अयोध्या के भावी नरेश होंगे।